जैसा कि आप सभी को पता है कि सेट का एग्जाम भी होने वाला है, सीजी सेट। तो उसमें स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम मेन जो आ रही है वो ये क्राइटेरिया है कि टॉप 6% ऑफ द अपीयरिंग, ये मामला क्या है। तो इसको मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करेंगे। स्टार्टिंग से समझेंगे सीजी सेट के बारे में। ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं, लेकिन एक बार आपके साथ फिर से डिस्कस कर लेते हैं ये चीजों को, क्योंकि एग्जाम फॉर्म जो आपका स्टार्ट होगा वो 13 मई से स्टार्ट होगा, जो कि 9 जून तक रहेगा। मतलब 13 मई से 9 जून तक आप फॉर्म भर पाओगे। इसका एग्जाम का संभावित तिथि 7 जुलाई है। मतलब आपके पास अब टाइम बचा है। अगर मार्च से प्रिपरेशन कर रहे हो तो अच्छी बात है, फिर भी नहीं करे हो तो अप्रैल है, मई है और जून। ये 3 महीने में कैसे इस एग्जाम को क्रैक किया जा सकता है, इसकी स्ट्रेटेजी क्या होगी, ये भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा आगे। बट अभी आप ये देखिए कि आपके पास 3 महीने हैं। एक बार सेट क्लियर हो गया ना तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे। सेट का फॉर्म कौन कौन भर सकता है? वो जो पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुके हैं या जो अपियरिंग है अभी, जिसको मतलब फर्स्ट ईयर में जो एडमिशन लिए है ना, वो भी कर सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन मतलब ग्रेजुएशन तो ऑब्वियसली ग्रेजुएशन के बाद ही पोस्ट ग्रेजुएशन होता है। अगर मैं यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन मेंशन कर रहा हूँ, इसका मतलब है आप ग्रेजुएट ऑलरेडी हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन का मतलब है या तो आपके पास एमए हो, या तो एमएससी हो, या तो आपके पास एमकॉम हो। ठीक है, ये पोस्ट ग्रेजुएशन है। या आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन का डिग्री हो, और नहीं है तो अपियरिंग, आप फर्स्ट ईयर में एडमिशन हो तो भी आप ये इस एग्जाम को दे पाओगे। लास्ट ईयर 2019 में ये टोटल 19 सब्जेक्ट्स में हुआ था। हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स हो गया, लाइफ साइंस हो गया। लाइफ साइंस में जो भी आप बॉटनी, जूलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी, ये सब एलिजिबल हो आप लोग। ठीक, उसके लिए आप लाइफ साइंस का विकल्प चयन करोगे। तो ये टोटल 19 सब्जेक्ट में, ये ऊपर नीचे होता है। कब इस बार कितने सब्जेक्ट में आ रहा है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। ये आपको पता चलेगा 13 मई के दिन। 13 मई से पहले ही पता चल जाएगा नोटिफिकेशन आने के बाद। पात्रता की शर्तें क्या है? शैक्षणिक योग्यता, जैसा कि मैंने बताया, आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, और पोस्ट ग्रेजुएशन में 55% आपका ओवरऑल, मतलब 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन में आपका 55% एग्रीगेट मार्क्स होना चाहिए फॉर यूआर कैंडिडेट। और ओबीसी क्रीमी लेयर, ये दोनों के लिए है, जनरल एंड ओबीसी क्रीमी लेयर। क्रीमी लेयर और जो रिजर्व कैटेगरी में आ रहे हैं उनको चाहिए 50%, 50%। उसमें ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर है, एसटी और एससी है। ठीक है, ये क्राइटेरिया हो गया किन लोगों के लिए, ये हो गया जनरल के लिए, और ये रिजर्व में आ जाएंगे। अब इसमें एक चीज और है, ये जो मार्क्स है ना, अब मान लो किसी को ये 55 है, मान लो किसी को 54.990 मार्क्स मिला है, 54.90 मार्क्स। ओके, 54.90 मार्क्स, थोड़ा ढंग से लिख दूं यार इसको। मान लो किसी जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट को 54.90 एग्रीगेट मार्क्स मिला है पीजी में, तो वो क्या एलिजिबल होगा? नहीं होगा, क्योंकि उस सिलेबस यहां पर क्लियरली लिख दिया गया है कि न्यूनतम प्रतिशत के अंकों को राउंड ऑफ नहीं किया जाएगा। सीधे सीधे लिख दिया है, राउंड ऑफ नहीं किया जाएगा। ये 54.90 इज नॉट इक्वल्स टू 55%। आप कह सकते हो बोलने के लिए कि मेरा 55% मार्क्स है, बट उसको ये जो व्यापम है या जो आयोग है ये इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। आपके पास 55% मिनिमम होना ही चाहिए, उसके ऊपर है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 55 से कम है तो आप एलिजिबल नहीं रहोगे। तो इसको देख लेना फॉर्म भरने से पहले। सिमिलरली अगर कैटेगरी वाले स्टूडेंट है, लाइक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, गैर क्रीमी लेयर वाले हैं, उनका अगर मार्क्स 49.99 क्यों ना हो, अगर इतने परसेंट भी है, अगर मार्कशीट में इतना लिखा है, तो इसको ये जो व्यापम है या जो भी आयोग है वो इसको कंसिडर नहीं करेगा 50% में, तो आप इन एलिजिबल हो जाओगे। तो ये हो गया आपका मार्क्स का कंसेप्ट हो गया। अब जो अपियरिंग वाले स्टूडेंट है, अपियरिंग का मतलब जो फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिए हैं वो भी दे सकते हैं एग्जाम। अब उनका मार्क्स तो आया नहीं है, फिर भी वो एग्जाम के लिए एलिजिबल है। राइट, चलिए आगे देखिए। अब यहां पर दिया है अंकों में छूट एवं आरक्षण संबंधी लाभ केवल छत्तीसगढ़ के जो मूल निवासी है उनके लिए रहेगा। ये जो 50% का जो आपको छूट मिल रहा है ये केवल छत्तीसगढ़ के मूल निवासी के लिए है, इसको याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं इसमें। लास्ट ईयर ये 19 सब्जेक्ट में हुआ था। अब सीजी सेट में 2 पेपर होते हैं, एक को बोलते हैं पेपर फर्स्ट जो जनरल एप्टीट्यूड है, यहां लिख देता हूं मैं, जनरल
एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड है। और जो पेपर 2 होगा वो स्पेसिफिक होगा, सब्जेक्ट स्पेसिफिक। अगर आपका एमए हिंदी तो आप हिंदी का दोगे, अगर आपका एमए इंग्लिश में तो इंग्लिश में दोगे, आपका एमए हिस्ट्री में तो हिस्ट्री में दोगे, एमएससी मैथ्स में है तो मैथ्स में दोगे, ये पेपर 2। बट जो पेपर 1 है ये सबके लिए कॉमन होगा, चाहे आप हिंदी से हो, इंग्लिश से हो, मैथ्स से हो, लाइफ साइंस से हो, कॉमर्स से हो, संस्कृत किसी से भी हो, आपके लिए जनरल एप्टीट्यूड कॉमन ही रहेगा। ठीक, अब देखिए परीक्षा पद्धति समझिए। पेपर 1 में टोटल 50 प्रश्न होंगे जो 100 अंक का होगा, जो सभी के लिए अनिवार्य है। इसके लिए आपको समय 1 घंटा मिलता है। 1 घंटा बहुत कम है, मैं बार बार बता रहा हूँ, पिछले बार भी मैंने डिस्कस किया है, ये इसको डिजाइन किया जाता है 2-2.5 घंटे के लिए, लेकिन मिलता है 1 घंटा है। और जो पेपर 2 है ये 200 मार्क्स का है, मतलब इसमें 100 क्वेश्चन होंगे, और ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, मतलब जिस सब्जेक्ट से आप हो वो आप दिलाओगे, वो भरेंगे, मतलब वो इस एग्जाम में अपीयर होंगे, सब्जेक्ट स्पेसिफिक। लेकिन ये जो पेपर 1 है ये सबके लिए कॉमन है ना, ये कॉमन पेपर है। पेपर 1 जो है, ये जो पेपर 1 दिख रहा है ये सभी के लिए क्या है, कॉमन है, ये सबके लिए कॉमन होगा। ठीक है, अब फिर से एक बार देख लो, पेपर 1 1 घंटे का है, पेपर 2 2 घंटे का होगा। ये टाइम तो 2019 का है तो इसको कंसिडर मत करो, हो सकता है इसी टाइम में आपका एग्जाम हो, जनरली यूजुअली इसी टाइम में होता है, 10 से 11 होता है, आधे घंटे का आपको गैप दिया जाता है, और 11:30 से 11:30 तक आपका पेपर 2 होता है। अब ये जो कंसेप्ट है जो सबको परेशान कर रहा है, ये क्या चीज है, तो इसको मैं समझाने का प्रयास करूंगा। इससे पहले मैं एक चीज बता दूं, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होता, नो नेगेटिव मार्किंग, किसी प्रकार का नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं है, जो मैं पहले भी बता के रखा हूं। लेकिन अब ये जो कंसेप्ट है ये क्या चीज है, ऐसे स्टूडेंट जैसे मैं, ये 6% का क्राइटेरिया क्या है, यही तो कंफ्यूज कर रहे हैं ना आप लोगों को, यही मैं बताने वाला हूं, 6% का क्राइटेरिया क्या है। मान लो मैं टोटल 100 स्टूडेंट एग्जाम में अपीयर हुए, मैं उदाहरण के तौर पे बोल रहा हूं, होंगे बहुत ज्यादा, ठीक है, लाखों की संख्या में एग्जाम फॉर्म भरेंगे। मान लो 100 स्टूडेंट इस एग्जाम में अपीयर होते हैं, एग्जाम का फॉर्म भरते हैं, और ये पेपर 1 में भी बैठते हैं और पेपर 2 में भी बैठते हैं। ओके, अब पेपर 1 में भी वो बैठे, पेपर 2 में भी बैठे, फिर इन दोनों का एग्रीगेट मार्क्स बनेगा। एग्रीगेट मतलब दोनों को मिला देंगे, इसका 100 और इसका 200, तो टोटल 300 नंबर का आपका पेपर हो गया, राइट। अब 300 में केवल 6%, मतलब टॉप 6%, अब जैसे ये पहला रैंक आया एक बच्चे का, ये दूसरा बच्चे का दूसरा रैंक है, फिर ये तीसरा रैंक का कोई स्टूडेंट है, ये चौथे रैंक का कोई स्टूडेंट है, ये 5वें रैंक का कोई स्टूडेंट होगा, सिमिलरली ये 6वें का, ऐसे करते करते ये 100 बच्चे होंगे। तो इसमें लिखा ये है कि जो जो टोटल टोटल 6 बच्चों का ही सिलेक्शन होगा, टॉप के 6 बच्चे ही हम क्वालिफाइड माने जाएंगे, क्वालिफाइड माने जाएंगे। बाकी जो बच गए 94 बच्चे, 94 जो यहां से नीचे 6 के बाद जो भी 94 है, उन लोग क्वालिफाइड नहीं माने जाएंगे, ये इसका मतलब है। टॉप 6% of the appearing candidate who appear in paper 1 and paper 2 both and secure at least 40% for general category and 35% for reserved category, ये क्या हो जाएंगे, माने जाएंगे क्वालिफाइड। अभी भी मुझे पता है ये चीज क्लियर नहीं हुआ है, मैं एक बार और बताता हूं, इसके पहले और क्या क्या चीजें हैं वो देख लें। ठीक है, अभी कुछ बताने के लिए है नहीं, यही चीज है जो आपको परेशान कर रहा है, मैं इसको फिर से बताऊंगा। अब ये क्या है, ये 40% का कंसेप्ट क्या है, 35% का कंसेप्ट क्या है, ये मिनिमम मार्क्स है, इतना मार्क्स आपको लाना ही है, इसके ये आप नहीं लाओगे तो मार्क्स चेक नहीं होगा। 300 मार्क्स का टोटल पेपर हो रहा है ना, 300 में 40% जो है ना आपको मिनिमम लाना ही है जनरल कैटेगरी वालों को, तो 300 का 40% कितना हो जाएगा, 30 चौक 120 नंबर, मिनिमम 120 तो लाना ही है, राइट। अगर जैसे मैंने बताया टोटल 100 बच्चे फॉर्म भरे हैं, जिसका एक का रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3, ऐसे करते करते हम लोग ये 100 बच्चे का मार्क्स हो गया, क्राइटेरिया हो गया 100 बच्चे, 100 ये 100वां रैंक है, ये 100th रैंक है, ये पहला रैंक, ये दूसरा रैंक, ये तीसरा, और ये 100th रैंक है। अब देखो ये बच्चा स्कोर किया, मान लो 129 नंबर लाया, ये बच्चा जो है मान लो लाया 122 नंबर, ये बच्चा लाया 121 नंबर, ये चौथा रैंक वाला लाया 118 नंबर। ये सब जनरल वाले थे, मान लो सब जनरल है, मैं भी उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ, सब जनरल है। तो अभी मैंने बोला है कि कितने बच्चों का सिलेक्शन होगा, 6 बच्चों का, 1 2 3 4, यहां पर हम एक 5वां रैंक और एक 6वां रैंक
इसको ले लो 117 नंबर मिला है, इसको ले लो 115 नंबर मिला है। ठीक है, 6 बच्चों को सिलेक्शन होना है, लेकिन मिनिमम मार्क्स भी डिसाइडेड है 40%, मतलब 120 नंबर तो लाना ही है। तो 120 इसने लाया, इसने लाया, इसने लाया, ये नहीं ला पाया, तो ये क्या हो जाएगा, इनएलिजिबल है, क्योंकि मिनिमम मार्क्स, इतना मिनिमम मार्क्स तो चाहिए जनरल वालों को और ओबीसी क्रीमी लेयर वालों को। तो इतना मार्क्स लाओगे तभी 6 का सिलेक्शन होगा। अब ये भले 6 लेना था, मुझे 6 स्टूडेंट चाहिए था, 6%, लेकिन 1 2 3 तीन ही स्टूडेंट ने ये 40% का जो मिनिमम क्राइटेरिया है, ये जो मिनिमम नंबर लाना है 40%, वो ला पाए, बाकी तीन नहीं ला पाए ना, तो इसलिए सिलेक्शन नहीं हुआ। अगर ये 118 के जगह 120 से ऊपर कुछ लाया होता, मान लो 120 ही लाया, ये भी 120 ही लाया, ये भी 120 ही लाया, तो तब के केस में ये 6 का क्या हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा। समझ में आया? ओके, बट इतना नंबर नहीं। लास्ट ईयर देखोगे तो 50% से ऊपर ही गया है सबका, फिर सारे सब्जेक्ट के। कौन कौन सब्जेक्ट है, जो सब्जेक्ट थे ना, हिंदी हो गया, हिंदी में तो आई थिंक 60% गया है, मैथ्स में 50% के आसपास गया है, राइट। 50% तक लोग ले आए हैं, और कंपटीशन जिस हिसाब से है 50% से इस बार ज्यादा ही जाएगा। अब अभी तक ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अगर ये क्लियर नहीं हुआ तो कमेंट करना। अब ये कमेंट करना, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर में बंद चल रहा है, इसमें अभी मैसेज कर रहे होगे तो मुझे मिलेगा नहीं। अब मुझे यही कमेंट करके बताना ये चीज क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब इस एग्जाम के लिए क्या स्ट्रेटेजी है, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, लेकिन एक चीज बता दूं, ये जो 50 मार्क्स के 50 क्वेश्चन है ना, जब तक इसमें आप 40 क्वेश्चन सही नहीं करोगे, 40 दूनी 80 नंबर आप नहीं लाओगे, ये नहीं निकलेगा सेट। पेपर 2 तो मरते तक टफ होता है, ये बहुत टफ आएगा। साइंस बैकग्राउंड के लिए स्पेशली मैं बोलूं, वो जो साइंस बैकग्राउंड है, मैथ्स वाले हो गए, जो भी साइंस बैकग्राउंड से है, लाइफ साइंस हो गया, बायोटेक्नोलॉजी हो गया, उनके लिए पेपर 2 अथाह टफ होने वाला है, अति कठिन होने वाला है, क्योंकि छत्तीसगढ़ के कोई यूनिवर्सिटी में मुझे नहीं लगता कि अच्छे से पढ़ाई होती होगी। सब ग्रेजुएशन करना है, डिग्री लेना है, पोस्ट ग्रेजुएशन करना है, डिग्री लेना, बस यही तक रहता है काम। पढ़ाई में किसी का ध्यान नहीं है। परीक्षा बोध आते हैं, परीक्षा मंथन आते हैं, और अजय माला हो गया, इस तरह के बुक से काम चल जाता है, नवबोध युगबोध, उससे पास हो जाते हो। मेन बुक तो किसी ने पढ़ा ही नहीं है ना, तो पेपर 2 बहुत टफ है। मैं फिर बता दूं, अगर सीरियसली इसके एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करना चाह रहे हो, तो ये जो 50 क्वेश्चन है ना, इसको टारगेट बनाओ। ये ही वो सेक्शन है जिसमें आप 40-45 क्वेश्चन सही कर सकते हो, मतलब 80 90 95 नंबर ला सकते हो 100 में, अगर क्वेश्चन विलोपित नहीं होता। टाइम बाउंडेशन होगा 1 घंटे का आपको दिया जा रहा है, बट ये एक्चुअल में होगा 1.5-2 घंटे के लायक का पेपर। बहुत डिफिकल्टी लेवल बहुत हाई है, इसलिए बोल रहा हूँ इसकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करिए। अब अगर अभी भी कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करिए। स्ट्रेटजी क्या होगी, 3 महीने कैसे करना है, ये मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट करिए, लेकिन कमेंट करेंगे तभी बताएंगे हम आपको स्ट्रेटजी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।